हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी एस्पिरेंट्स। आज हम करने वाले इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। फर्स्टली हम देखते हैं जो इंडिया है उसके लैंड नेबरिंग कंट्रीज़ कौन है, यानी ज़मीन से लगने वाले पड़ोसी देश। 7 है ये। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 90% बच्चों का इनका तो 90% बच्चों को ईजिली पता रहता है, याद रहते हैं। लेकिन जो वाटर नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं उनका नहीं पता होता। वाटर नेबरिंग कंट्रीज़ यानी जिससे हमारी पानी की सीमा लगती है। पाकिस्तान से हमारा लैंड की भी सीमा लग रही है और वाटर बॉर्डर भी हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। मालदीवीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। इसमें सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे हैं जिसके साथ हम वाटर बाउंड्री और लैंड बाउंड्री दोनों शेयर करते हैं। टोटल बॉर्डर लैंड डिस्टेंस जो है इंडिया की वो है 15200 किलोमीटर। ये सिर्फ लैंड के बॉर्डर की बात की है। बांग्लादेश शेयर 4096.6 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। कितना? 4096.6 किलोमीटर। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो डिक्रीजिंग लैंड में कुछ इस तरह है। बचपन में बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफ़गानिस्तान। यानी बांग्लादेश बी पहले आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। इन शॉर्ट या इन इजी मेथड हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा बॉर्डर की जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर लंबी है, बॉर्डर लाइन लंबी है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर है तो बांग्लादेश। ऐसे ऐसे ही आगे आगे घटते जा रहे हैं। बांग्लादेश आपको पता होगा पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही इंडिया के पार्ट थे, लेकिन बांग्लादेश कब 26 मार्च 1971 में अलग हो गया था और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में अलग हुआ था। देखो बांग्लादेश जो है वैसे बांग्लादेश शेयर करता है 4096.6। उसमें भी बांग्लादेश इकलौते वेस्ट बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर शेयर करता है। ज़ीरो लाइन बॉर्डर को क्या बोलते हैं इसकी, इंडिया और बांग्लादेश के ज़ीरो लाइन। और अफ़गानिस्तान सबसे कम करता है कितना, 106 किलोमीटर। अभी तो हम सिर्फ थोड़ा पढ़ रहे हैं इसके बारे में, आगे बाकायदा हर कंट्री को अलग से पढ़ेंगे। चाइना का 3488 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में कितना, 1080। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी। एलएसी जो है चाइना और अरुणाचल प्रदेश की लाइन को जो बोलते हैं एलएसी, ये कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी और कुछ लद्दाख में भी है। पाकिस्तान से हमारा 3323 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। एलओसी लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। थार डेजर्ट, हमारे इंडिया में एक ही डेजर्ट है थार, वो दोनों कंट्री में है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। सबसे ज़्यादा राजस्थान लगा हुआ है 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से। पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या है, रेड लीफ लाइन, ये 15 से 16 अगस्त के बीच खींची थी, यानी 2 दिन लगे थे इसे खींचने में। एलओसी लाइन जो है वो पीओके कश्मीर, पीओके यानी जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है, उसके कश्मीर और लद्दाख के बीच की जो लाइन है उसे एलओसी कहा जाता है। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर शेयर करता है इंडिया के साथ। उत्तर प्रदेश इकलौते ही देश से ही सीमा लगाता है नेपाल से, 580 किलोमीटर। यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से लगते हैं 580 किलोमीटर शेयर करते हुए। काली नदी इंडिया और नेपाल को अलग करती है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे एसएसबी फोर्स तैनात होती है। और ये कुछ नोट्स है, इसे अभी हमारे मेन नहीं चला है। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को अलग हो गया था यूपी से, 13 डिस्ट्रिक्ट अलग हो गए थे। डूरन लाइन जो है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच थी, ये 1896 में एग्जिस्टेंस में आ गई थी। ये भी नोट है कि गोबी एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट डेजर्ट मंगोलिया और चाइना में है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो अलग है। अब भारत भी इंडिया का नाम है। भारत को ऋग्वेदिक पीरियड में भारत कहा जाता था, जो दुष्यंत और शकुंतला का लड़का था उसके नाम से इसे भारत कहा जाता था। इसको आर्यव्रत भी कहा गया क्योंकि आर्यों के रहने के स्थान की वजह से इसे आर्यव्रत कहा गया। पर्शियन और अरब राइटर ने इसे हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया और इंडिया का जो नाम इसे मिला वो इंडस रिवर की वजह से मिला। टोटल जो एरिया है इंडिया का वो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ल्ड का कितना 2.42% है। पॉपुलेशन इंडिया की 140.76 करोड़ है,
यूएन ने जो अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अब अभी तक हमारी सेंसस की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन 2011 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 121.09 करोड़ थे, जो कि 17.5% थे कहाँ के, पूरे वर्ल्ड के। ओके, जो इंडिया की शेप है वो है क्वाड्रिलेटरल, यानी चार कोने, इस तरह से है ना, यूँ डू 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 चार कोने। जो इंडिया की नॉर्थ टू साउथ का मतलब समझ लो ना, कश्मीर से कन्याकुमारी 3214, और ईस्ट टू वेस्ट यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर। टोटल लेंथ जो बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर है। और इसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लैंड शेयर में नेबरिंग कंट्रीज़ है वो है 55 में बी है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे जो आगे है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करेगा और फिर कम होता चला जाएगा। पहले हम पढ़ते बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ 5 स्टेट लगे, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है 2216.7 किलोमीटर। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को फॉर्म हुआ था, तो उससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश हम इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री दोनों ही बनाता है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और करेंसी टका। इसका जो फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं चाइना 3488 किलोमीटर इंडिया के साथ शेयर करता है। इससे भी हमारे 5 स्टेट लगते हैं, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर चाइना के साथ लगता है। मैकमोहन लाइन है जो कब खींची थी, 27 अप्रैल 1914 में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और चाइना एक और लाइन शेयर करता है, इसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट लद्दाख का, उसे LAC कहा जाता है। बेसिकली जो मैकमोहन लाइन है ये जब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था उसके साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ये लाइन होगी, लेकिन चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल में ले लिया था और फिर अपने सैनिक आगे बढ़ा दिए थे। तो जो अब फिलहाल लाइन है उसे LAC कहा जाता है, और जो तब लाइन खींची थी वो मैकमोहन लाइन थी। सम पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कुछ पार्ट है जो चीन के कंट्रोल में, उसे अक्साई चीन कहा जाता है। इंडिया और चाइना के बीच एक बार ही लड़ाई हुई थी 1962 में, जिसमें चीन जीत गया था। चाइना कैपिटल इज बीजिंग और करेंसी इज युआन। ओके, एक पॉइंट है, ओल्ड नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या था, नेफा था। सन सबसे ज़्यादा पहले उदय यहीं होता है, और यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, 17 पर स्क्वायर किलोमीटर है। फिर हम पढ़ते हैं पाकिस्तान। एक्चुअली ना पाकिस्तान है ये। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर इंडिया के साथ शेयर करता है। इसके से भी 5 स्टेट लगते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये UT कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मतलब टोटल 5 है, UT हो या स्टेट हो। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर शेयर करता है। थार डेजर्ट जो है सिंगल डेजर्ट है इंडिया का, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही है। जो इसकी बाउंड्री हमारी रेड लिफ वो 15 से 16 अगस्त के बीच खींची गई थी। इसके अलावा भी एक और बाउंड्री है, कहाँ, POK और जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ LOC है और चाइना के साथ LAC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, और चाइना के साथ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। इसमें कुछ वॉर हो चुके हैं, 1948, 1965, 1971 एंड 1999, सब में इंडिया की जीत हुई है। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म जिला है, ये नोट है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। नेपाल 1651 किलोमीटर इंडिया के साथ शेयर करता है। इसके साथ भी 5 स्टेट लगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। इनमें सबसे ज़्यादा UP बॉर्डर शेयर करता है 580 किलोमीटर। मैप में देखिएगा तब इजीली समझ में आएगा। काली नदी है, शारदा नदी है, जो है इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। नेपाल एक हिंदू कंट्री है, जैसे इंडिया सेकुलर कंट्री है, अरब मुस्लिम कंट्रीज है, बट नेपाल इज़ अ हिंदू कंट्री। कैपिटल है जो नेपाल की काठमांडू है, और करेंसी नेपालीज रूपी, इसे NPAR भी बोला जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क एक एसोसिएशन है, जैसे UN होती है ना, UN है, या
नाटो हुई, इस तरह सार्क भी एक एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है। इससे 4 स्टेट लगते हैं, अभी तक 5 लग रहे थे, इसके साथ 4 लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनमें से सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, 520 किलोमीटर म्यांमार के। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यांमार के सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसी स्टेट ने शेयर किया, अरुणाचल प्रदेश में। चाइना के साथ किसी स्टेट ने सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर किया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है दोनों देशों के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ब्रिटिश ने म्यांमार को इंडिया से अलग किया था 1937 में। इसका जो ओल्ड नेम था वो बर्मा था। पटकाई हिल्स इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है, यह बॉर्डर बनाती है। इसकी जो कैपिटल है वो है नैपाल्टाओ और करेंसी है क्यात। नेक्स्ट इज भूटान। अब भूटान पढ़ लेते हैं। भूटान जो है 699 किलोमीटर का बॉर्डर है जो इंडिया के साथ शेयर करता है। इसके साथ भी 4 स्टेट है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन विच असम शेयर मैक्सिमम बॉर्डर। भूटान से सबसे ज़्यादा कौन लगता है, असम। इसकी कैपिटल थिम्पू है और करेंसी भूटान नगुल्ट्रम, BTN। अब अफ़गानिस्तान, ये सिर्फ 106 किलोमीटर शेयर करता है, सबसे कम। अर्लियर देयर वाज अ डूरन लाइन। सबसे पहले यहाँ पे जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थी एक डूरन लाइन थी जिसे 1896 में बनाया गया था, लेकिन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर था जो उस पर कब्जा किया है उसे POK बोला जाता है, तो वो अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब डूरंड जो लाइन है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आ गई है। अब जो डूरंड लाइन है वो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में आ गई है। लिखते लिखते ध्यान नहीं करा होगा। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और इसकी करेंसी अफगानी है। तो हमारे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके नोट्स जो है वो हम PDF में मैं कमेंट्स में लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।